नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर देवभूमि उत्तराखंड की। तो सत्संग भगदड़ हादसे के बाद अब हाथरस में हर जगह पर मातम का माहौल है और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री। उधर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बीच प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधवा महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर और एसिड से पीड़ित महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पर काम करना शुरू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ये आप जानते हैं कि ये अभी सरकार ने इस पर निर्णय लिया था और मैं आपको बता। उधर उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथौला ने दरअसल जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों की ओर से मंगलौर और बद्रीनाथ में जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। निश्चित रूप से दोनों सीटों पर जीत बीजेपी की ही होगी। अभी कुछ समय पहले बद्रीनाथ में प्रदेश अध्यक्ष भी गए, हमारे सांसद जी भी गए और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो चुनाव में तेजी भी आ रही है। हरिद्वार में हो चाहे पौड़ी में हो, दोनों ही सांसद जो हैं हमारे संसद में थे और संसद। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदू को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद जारी है और इस विवादित बयान से तमाम साधु संतों में रोष भी है, गुस्सा भी है। साधु संतों का कहना है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें, उत्तराखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। बड़ा फेरबदल इस बीच 17 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, 15 आईएएस, एक आईएफएस और एक आईटीएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम का बड़ा कद, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सौंपे गए 4 नए पदभार उन्हें सौंपे गए हैं मीनाक्षी सुंदरम को, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल अधिकारियों को किया गया। 17 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया, 17 अधिकारियों के तबादले किए गए। 15 आईएएस, एक आईएफएस और एक आईटीएस अधिकारी शामिल है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कद बड़ा है, उन्हें 4 नए पदभार सौंपे गए। तो उत्तराखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है उत्तराखंड प्रशासन में। और जानकारी दे दें कि 17 अधिकारियों के ये तबादले किए गए हैं। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे हैं। 15 आईएएस, एक आईएफएस और एक आईटीएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कद बड़ा है, 4 नए पदभार उन्हें सौंपे गए हैं। चलिए बात करेंगे अब मौसम में बदलाव की, क्योंकि अब नैनीताल जिले में मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कालाडूंगी नैनीताल सड़क भारी मलबा आने और पेड़ गिरने से यहां पर बंद हुआ है। वहीं सुया नाले में दरअसल भारी पानी आने से पुलिस ने यातायात बंद कर दिया है। प्रशासन ने भारी बारिश के चलते नदी और नालों के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। साथ ही खतरे के जद में आए घरों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं।
उधर मानसून की दस्तक के बाद अब आपदा के खतरे होने की जो वजह से एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बात को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि मानसून को देखते हुए हमने कुल 35 टीमें और 60 यूनिट बचाव कार्य के लिए तैनात की है। मानसून को ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही हमने तैयारी कर रखी है। मैदानी और रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। फतेहाबाद से 12 किलोमीटर दूर भट्टू रोड पर पड़ने वाले गांव धिंगसरा को आज कौन नहीं जानता। गांव की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है बाबा मानसागर का धाम, जिसकी एक अपनी अलग ही महिमा है। धाम में हर साल होली और दीपावली पर दूर दराज से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ मत्था टेकने से मन की मुरादी पूरी होती है। साथ ही धाम पर दांत, मस्सी, चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति झाड़ू और नमक का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनका रोग दूर हो जाता है। बाबा की मूर्ति के पास हनुमान जी की सिंदूर से रंगी मूर्ति भी है। बाबा मनसागर धाम मेले में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। मेले में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष प्रबंध किए जाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभी मानसून की बारिश को महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन नदियों का रौद्र रूप अभी से ही डराने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की बौछार और तेज होगी, जिससे कि नदियां उफान में आने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट आप। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश बनी लोगों के लिए आफत। तूफान पर आए नदी नाले, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश राहत के साथ ही लोगों के लिए आफत भी बन गई है। शहर में जहां बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है, तो वहीं पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की, जहां अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन की ओर से फिलहाल लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने तप्त कुंड को भी खाली करा दिया है। बात करें काला ढूंगी नैनीताल मार्ग की, तो यहाँ भारी मलबा आने और पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं सूर्या नाले में बारिश के चलते उफान आने से यातायात बंद किया गया। उत्तरकाशी में तो अभी से लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राजमार्ग डबरकोट के पास नेशनल हाईवे मार्ग पर मलबा गिर गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते नदी और नालों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है, और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं।
इसके साथ ही आपदा के खतरे को लेकर एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर आ गई है। एसडीआरएफ की ओर से कुल 35 टीम और 60 यूनिट बचाव कार्य के लिए तैनात की गई है। मानसून को ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही हमने तैयारी कर रखी है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उसके आधार पर हमने अपने टीम और यूनिट को लगा रखा है। कुल लगभग 35 टीम और 60 यूनिट हमने इस पूरे राज्य में तैनात कर रखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बादल फटने की जहां घटनाएं होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके आसपास टीमें हमने पोस्ट कर रखी है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।